बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और हमारा आज का मुद्दा है गुड गवर्नेंस का गुरुकुल, चिंतन पर सियासत फुल। दरअसल छत्तीसगढ़ की साय सरकार 4 और 5 जुलाई को नया रायपुर के IIM में 2 दिवसीय चिंतन शिविर लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर पूरा मंत्रिमंडल यहां सुशासन, टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रशासन का पाठ पढ़ेगा। लेकिन विपक्ष का दावा है कि सरकार जनता की समस्याओं पर नहीं, अपनी राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन कर रही है। मतलब चिंतन शिविर शुरू होने से पहले ही उस पर फुल सियासत हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता का चिंतन शुरू होने जा रहा है। नया रायपुर के IIM में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूरा मंत्रिमंडल 2 दिनों तक मंथन करेगा। सरकार इसे गुड गवर्नेंस का गुरुकुल बता रही है, जहां सुशासन, तकनीकी नवाचार, परिणाम आधारित प्रशासन और बेहतर सेवा देने पर चर्चा होगी। दावा है कि देश भर के विशेषज्ञों के अनुभव से शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचे। सरकार के मुताबिक ये सिर्फ समीक्षा बैठक नहीं है, ये भविष्य की रणनीति तैयार करने का मंच है। मंत्रियों को नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की दक्षता, विभागीय समन्वय और तकनीक आधारित प्रशासन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पिछले 1.5 साल के कामकाज का आकलन कर आने वाले सालों का रोड मैप भी तय होगा। मतलब साफ है कि बेहतर नीति, बेहतर निगरानी और बेहतर नतीजे। बिल्कुल 4 और 5 तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं उनके माध्यम से सुनने का, समझने का अवसर मिलता है और उस अनुभव का, उस सूझबूझ का प्रदेश के लोक कल्याणकारी जो जनता के कार्यक्रम हैं, जनता के लिए जो विभिन्न प्रकार के सरकार के जो योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको मदद मिलती है। और चूँकि मनुष्य हमेशा एक स्टूडेंट आखिरी सांस तक रहता है, जीवन भर सीखता है और सीखते रहना चाहिए। लेकिन चिंतन शिविर पर सियासत भी पूरे उफान पर है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सुशासन की नहीं, अपने राजनीतिक प्रबंधन की क्लास लगा रही है। विपक्ष का कहना है कि जब जमीन पर कई मुद्दे अब भी कायम हैं, तो बार बार चिंतन शिविरों से ज्यादा जरूरी जवाबदेही और परिणाम है। कांग्रेस इसे सरकार की रिपेयर क्लास बता रही है। IIM के क्लासरूम से शासन का नया पाठ लिखा जाएगा। तीसरा साल चल रहा है इस सरकार के मंत्रिमंडल की कार्यकाल का और इस तीसरे साल में 3 बार इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। उस ट्रेनिंग में इनको भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसी में एक्सपर्ट हो गए हैं इनके मंत्रीगण। और अभी रोज अखबारों में देखने में आता है, मीडिया में देखने में आता है कि अब ये इसमें से आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने वाला है। तो ये विदाई के समय और फिर कैसी ट्रेनिंग। लेकिन सियासी गलियारों में उसकी परीक्षा पहले से ही शुरू हो चुकी है। सरकार को भरोसा है कि ये चिंतन शिविर सुशासन का नया मॉडल तैयार करेगा, तो विपक्ष इसे राजनीतिक प्रबंधन का अभ्यास मान रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि गुड गवर्नेंस के गुरुकुल से जनता को कितना बेहतर शासन मिलता है। तो IIM के क्लासरूम से सरकार का मंथन, सवाल यही कि जनता के बीच आखिर इस मंथन से क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा भी या केवल राजनीतिक रणनीति जो है उसे मजबूत करने की कोशिश इस 2 दिन के चिंतन शिविर में होगी। सवाल है बंसल न्यूज के सुलगते हुए, उन पर एक नजर डालिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल ये कि क्या गुड गवर्नेंस के गुरुकुल से सुशासन मॉडल में बदलाव दिखाई देगा। सवाल ये भी कि चिंतन में जनता के मुद्दों पर ज्यादा फोकस होगा या राजनीतिक प्रबंधन पर। और एक और बड़ा सवाल, सरकार राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन कर रही है, कांग्रेस के आरोप कितने सही हैं। सीधे रुख करते मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अमित चिमनानी जी, प्रदेश प्रवक्ता BJP छत्तीसगढ़ से। इसके साथ ही सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, और प्रकाश चंद्र होता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले अमित चिमनानी जी, आपके पास आते हुए, ये तीसरा साल है लगातार जब आप चिंतन शिविर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है कि आप भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देंगे इसमें।
जमीन पर भी कुछ उतरना चाहिए, क्योंकि ये लगातार तीसरी बार है जब आपकी ओर से चिंतन शिविर हो रहा है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी के सुपुत्र भ्रष्टाचार के आरोपों में कई महीने जेल रह के आए। कांग्रेस के ही पूर्व आबकारी मंत्री जिनकी जमानत याचिका कई बार खारिज की गई, कई महीने जेल में रहे। ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसके ऊपर अपने राज्य के राजस्व पर ही डाका डालने का आरोप है और जिसके कई अधिकारी और इनके रिश्तेदार जेल यात्रा कर रहे हैं, कई अभी भी जेल में हैं, वो लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। एक अच्छी नीयत से, एक अच्छे संकल्प से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। ट्रेनिंग, नवाचार, विकास, ये सब शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं है। अगर ये बात कोई करता है तो कांग्रेस इस पर ऊटपटांग बयानबाजी करती है, जो वो कर रही है और आगे करती रहेगी, क्योंकि ये घमंडी लोग हैं। क्योंकि ये सोचते हैं कि जैसे राहुल गांधी जी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए तो सारी अकल उन्हीं में है, वो कहाँ से कैलिफोर्निया या कनाडा या कहाँ से अमित जी, क्या होगा इस चिंतन शिविर में? इस चिंतन शिविर में क्या होगा? इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए लगातार अगर सीखता है, नवाचार करता है, टेक्नोलॉजी से युक्त हो जाता है, तो वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाता है। तो ये व्यक्ति निर्माण की जो बात है, व्यक्ति खुद को बेहतर बना के खुद का काम बेहतर कैसे करे, उसकी ये प्रक्रिया है और इसका हम स्वागत करते हैं। अमित जी, एक और मेरा सवाल रहेगा, इस चिंतन शिविर से जो भी निकल कर आएगा, मंथन हो रहा है क्योंकि, तो जो अमृत निकलेगा या विष निकलेगा, जो कांग्रेस की भाषा है, क्या उसे भी साझा किया जाएगा? उसे भी आप जनता के सामने रखेंगे? देखिए, किन किन विषयों पर चर्चा होगी, कौन कौन चर्चा करेंगे, वो तो विस्तार से बताया ही जाता है। इससे पहले भी जब इस प्रकार की ट्रेनिंग हुई है तो जो देश के ख्याति प्राप्त लोग हैं वो आए हैं, उन्होंने किन विषयों पर बातचीत की है वो सब सार्वजनिक होता है। इसमें कोई छुपने छुपाने वाला विषय नहीं। चलिए, सुरेंद्र जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, क्यों आखिर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार की सीख दी जाएगी? टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मंत्री विधायक सीख रहे हैं, सुशासन के बारे में सीख रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? आपका भी तो हाल में प्रशिक्षण शिविर हुआ था ना। मंथन उन्हें करने दीजिए, मंथन से अमृत निकले, विष निकले, उससे कांग्रेस को क्या लेना देना है? जया जी, निश्चित तौर पर होना चाहिए, हम तो स्वागत करते हैं और इनका तो हर महीने होना चाहिए। 3 साल हो गए, 2 पहले भी प्रशिक्षण शिविर हुए हैं। एक तो यहीं पर हुआ था IIM में 2024 में, आपको याद होगा, जून के महीने में। उसके बाद जुलाई में 2025 में मैनपाट में हुआ था, कमलेश्वरपुरम करके जगह है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये नवाचार की बात करते हैं, अफीम की खेती भाजपाइयों के लिए नवाचार होगा, अवैध शराब और ओवर रेटिंग नवाचार होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया गया है। रोज की बिक्री आपको बता रहा हूं, देश में कहीं दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। 28,65,000 बोतल, एक बोतल में 10 रुपए से 60 रुपए अवैध वसूली, 167 करोड़ रुपया जो है महीने का, 3800 करोड़ से ज्यादा जो है ये भाजपाई जो है शराब के ओवर रेटिंग में कमाए। इसके अलावा नकली शराब, मिलावटी शराब। तो जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती रही महादेव ऐप का, आज आप ऐप खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया खोल लीजिए, महादेव ऐप सहित 2 दर्जन से ज्यादा अवैध सट्टा ऐप जो है, ये प्लेइंग गेम का, ये आपको विज्ञापन दिख जाएगा सोशल मीडिया में। रेत की अवैध रेत की काली कमाई के लिए भाजपा के नेता ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये इनके लिए नवाचार हो सकता है? क्या हुआ था मैनपाट में? चिंतन शिविर हुआ, अभी तो खाली मंत्रियों को बुला रहे हैं, उसमें तो भाजपा के तमाम विधायक, सांसद, सारे लोग थे, नाच गाना किए, रीलबाजी किए। उसके बाद परिणाम क्या हुआ? 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है मैनपाट, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, बॉक्साइट की खदान खुल गई, पेशा कानून लागू है, ग्राम सभा से बिना एनओसी के कैसे खोल दिए? तो संसाधनों की लूट इनके लिए नवाचार है। भारतीय जनता पार्टी भी तो 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हमारे प्रशिक्षण से ये अंतर है ना। अच्छा। ये कांग्रेस और भाजपा में, जया जी, ये मूल अंतर है। कांग्रेस गांधीवादी पार्टी है, ग्राम स्वराज के लिए हमने जो है 10 दिन का जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण था, 8 दिन गाँव में बिताए। जो कांग्रेस की मूल नीति है सामाजिक न्याय, उसको लेके जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। अभी कह रहे थे भ्रष्टाचार का आरोप, चिंतामणि महाराज हमारी पार्टी में थे,
विधायक थे तो वो कोल परिवहन के आरोपी थे, भाजपा में जाके सारे जांच बंद हो गए और आज वो सांसद है भाजपा के। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये तो निश्चित तौर पर ये बुलाएंगे जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे, मंत्रियों की तो चलती नहीं। मुख्यमंत्री जी से जब आप जैसे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि जंगल क्यों कट रहे, पिछले 2 साल में 2140 हेक्टेयर से ज्यादा जवाब जमीन, तो वो दे चुके उसको हैं ना 2.5 गुना सुरेंद्र कर वर्मा लीजिए, जी। एकड़ में आ जाएगा। इसका जवाब तो अभी हाल में 2 दिन पहले उन्होंने दिया है। लीजिए ना, जब मैं आपको बता दूं, यही तो झूठ है। जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से आप जैसे विद्वान पत्रकारों ने सवाल किया कि ये जंगल क्यों कट रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया कि एक निजी विश्वविद्यालय है रुंगटा, वहां पर अच्छी पढ़ाई हो रही है। और जिस प्रकार से आपने वो फोटो भी देखा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, रामगढ़ की पहाड़ी में ऐसा हाथ जोड़े प्रभु राम सिंह के पास, हमने वो बाइट तो चलाई वहां थी। पर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 1 सेकंड में आ रही हूँ सर आपके पास, आपसे ही सवाल है। सुन लीजिए, वो बाइट चलाई थी, उस पर चर्चा भी हुई थी और मुख्यमंत्री ने कहा था, सर आप मेरी बात सुन रहे हैं सुरेंद्र जी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर विकास होगा तो पेड़ भी काटे जाएंगे, लेकिन वैकल्पिक पेड़ लगाने जरूरी है। हवा में सड़कें नहीं बनेंगी, हवा में विकास नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री के शब्द थे। 2 साल में 16 लाख पेड़ लगाने का दावा है। ये लाल भाजी चरोटा सबको गिन लिया, 2 साल में कौन सा जंगल तैयार होता है। मेरे पास में ये आंकड़े हैं, 2023-24 में 1069 हेक्टेयर और 2024-25 में 1071.32 हेक्टेयर ये जंगल कटे हैं छत्तीसगढ़ में। जो पूरे देश में जो 97,00,000 हेक्टेयर जो कटे हैं, नंबर 1 है मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और तीसरा नंबर छत्तीसगढ़। 10% वन कटे हैं, जहां पर हाथ जोड़ के रामगढ़ की पहाड़ियों में फोटो ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी ने। वो रामगढ़ की पहाड़ी प्राचीन नाट्यशाला सीता बेंद्रा, जानकी रसोई अडानी को सौंप चुके हैं। तो ये पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए प्रशिक्षण है। क्या हुआ था मैनपाट में, बीजापुर में, नंदराज पर्वत फर्जी एनओसी लगा के रमन सरकार ने 16-17 में दिए थे, हमारी सरकार ने निरस्त किया था। विधानसभा का प्रस्ताव है हसदेव की कटाई रोकने के लिए 27 जुलाई 2022 को सर्वसम्मति का छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रस्ताव है। ठीक है, अमित जी से जवाब ले लेती हूँ सर, जो आपने आरोप लगाए हैं, तो इनके फोकस में तो मुनाफा अमित जी से जवाब, उसके बाद में होता जी के पास जाऊंगी। अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, जनता भी ये सवाल पूछेगी और कांग्रेस भी वही सवाल पूछ रही है कि सुशासन की पाठशाला क्या आप क्लासरूम से चलाएंगे, जनता के लिए जमीन पर आप क्या दे रहे हैं। वही भ्रष्टाचार की बातें कांग्रेस उठा रही है, वही रोजगार की बातें कांग्रेस उठा रही है, वही शिक्षा व्यवस्था, वही स्वास्थ्य व्यवस्था। जमीन पर क्या है, आप क्या क्लासरूम में ही सब कुछ चलाएंगे? देखिए, कांग्रेस अभी 2.5 साल में जमीन पर नहीं है, ये हम नहीं। अभी राहुल गांधी जी आए थे 4 घंटे के लिए, तो जब वो मैगी खा रहे थे एयरपोर्ट में, तो कह रहे थे कि भाई आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कोई काम यहाँ नहीं कर रहे हो, उस काम को कर लो। तो ये सर्टिफिकेट राहुल गांधी इनको देके गए कि ये 2.5 साल से कोई काम नहीं कर रहे। ये एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और मंच कोई भी हो, विषय कोई भी चल रहा हो, बात कोई भी चल रहा हो, इनकी स्क्रिप्ट हो जाएगी वही तैयार। कहाँ से शुरू होगी कहाँ खत्म इनको पता नहीं चलता। खैर, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पेड़ों के बारे में बढ़िया विस्तृत जानकारी दी कि हमारा जो वन क्षेत्र है वो 2.5% बढ़ गया है, और जो हमारी उद्योग नीति है उसमें लिखा है अगर एक पेड़ कटेगा तो उसके बदले में कितने पेड़ हमको लगाने हैं। तो नियम कायदे कानून से सब बात होती है, ऐसा उन्होंने विषय रखा। लेकिन भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका एक बयान आज भी वायरल होता है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि भैया पेड़ नहीं कटना चाहिए, वो अपने घर की बिजली बंद करो, पंखा मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, एसी मत चलाओ। तो सुरेंद्र जी को इस विषय के बारे में बोलना चाहिए। और जो अभी के मुख्यमंत्री जी का बयान है वो लॉजिकल है, गैर तार्किक तो भूपेश बघेल जी ने कह के जंगल काटे थे। तो कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम ना करे। और जहां तक इनके प्रशिक्षण शिविर की बात है, बस 2 मिनट, प्रशिक्षण शिविर जो इनका हुआ, अब IIM में तो एक्सपर्ट लोग आते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आते हैं। अब इन्होंने किनको बुलाया? पवन खेड़ा जी को बुलाया, जो झूठे बयान दे के भाग जाते हैं, कारों के नीचे जाके छुपते हैं, और उसके बाद वो यहाँ आकर क्या यही सिखा के गए कि झूठ कैसे बोलना है और छुपना कैसे है। इनके प्रशिक्षण शिविर के जितने वक्ता थे वो सभी सुपर फ्लॉप आदमी हैं, उनके ऊपर कई आरोप हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो खुद अप्रशिक्षित हैं, अलोकप्रिय हैं, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को क्या सिखा के गए होंगे? तो जग जाहिर बात है। IIM में तो बड़े प्रतिष्ठित लोग आएंगे, ख्याति प्राप्त लोग आएंगे और अच्छी बातें होंगी। ठीक है, होता जी आपने तो छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत अच्छे से समझा है।
वर्तमान सरकार क्या काम कर रही है, पूर्व की सरकार ने क्या काम किए। इसके पहले भी चिंतन शिविर साय सरकार में 2 बार हो चुका है और ये तीसरा चरण है, तीसरी बार हो रहा है। क्या निकल कर आया है इस बार जो हो रहा है चिंतन शिविर, इससे क्या निकलेगा? क्या ये महज एक क्लासरूम, एक पाठशाला के रूप में आप देख रहे हैं, गुरुकुल के रूप में देख रहे हैं, या जमीन पर वाकई में आपको कुछ दिखाई दिया? 2 जो हुए उसमें क्या निकल कर आया और इस बार क्या बदल जाएगा? देखिए, जिस वक्त 2003 को जब पहली बार रमन सिंह मुख्यमंत्री बने या छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, वो गए थे समझने हैदराबाद जी। वहां डेवलपमेंटल इकोनॉमी और कैसे हम विकास की परिभाषा को नए स्वरूप पे समझे, उसके लिए वो गए थे हैदराबाद। सारे मंत्री गए थे, सीख के आए, देख के आए। निश्चित रूप से उसके बाद हमने परिणाम देखा। सवाल उठता है, आज जो यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, देने वाला कौन है? जो आदमी छत्तीसगढ़ में गृह विभाग संभालता था और आधे से चला गया, वो आके हमको सिखाता है कि छत्तीसगढ़ में माओवाद और उसके बाद विकास को हम कैसे करें। पहली बात। दूसरी बात, मंत्रियों को सबको मिड करियर ट्रेनिंग सबको जरूरी है। आईएएस के लिए परमानेंट कर दिया गया है कि मिड करियर पे जब कैरियर के बीच में रहते हैं तो ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, ये जितने भी मंत्री हैं उनको उनके विभाग पर बताने वाला कौन है? क्या चल रहा है? क्या मंत्री जो एग्जाम देंगे पाठशाला के बाद, उसका रिजल्ट भी कभी प्रकाशित होगा? कि वो मंत्रियों की स्थिति क्या है, कितने समझे, अपने विभाग को कितने समझे और क्या क्या करना चाहिए उनको। देखिए क्या हो रहा है, पूरे देश में ओरिएंटेशन का कोर्स होता है। बड़े विद्वान आते हैं, बड़े विद्वान आके अपने विद्वता के लेवल पर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे है, जो समझने की स्थिति पे है, उनकी लेवल क्या है? क्या ओपी चौधरी या हम किसी और व्यक्ति के साथ नाम भी ले सकते हैं, उन दोनों को समझाने की जब बात आएगी ओरिएंटेशन कोर्स में, दोनों का रिसेप्शन समझने की क्षमता एक है? अगर नहीं है तो एक ही पैटर्न पे हम सबको नहीं तोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा सुझाव है कि आप उन मैनेजमेंट के विद्वानों से इनको नहीं समझा के, जो विभागवार विशेषज्ञ हैं उनको इनके साथ बिठाना चाहिए, समझाना चाहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है और हम धरातल पे और बेहतर क्या कर सकते हैं। जो नवाचार की बात कही जाती है, हम उसको उन मंत्रियों को, उन सचिवों को बताना चाहिए, भाई राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, दुनिया लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो या बाकी चीजों के जरिए उन लोग क्या क्या बदलाव ला रहे हैं और हम उस पे क्या कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे व्यक्ति है, सबकी अपनी बैकग्राउंड है। छत्तीसगढ़ के लोगों की बैकग्राउंड जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति 5 डिग्री लेकर घूम रहा है, वो जैसे बताएंगे वो विद्वान वो तुरंत समझ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसको व्यक्ति विशेष को फोकस करके, विभाग को फोकस करके स्मॉल ग्रुप पे ट्रेनिंग होने की जरूरत है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस तौर पर भी सोचेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जैसे परिपाटी में हमने अभी एक देख रहे थे, उड़ीसा में जो टेक्स्ट बुक है उसमें निमुड़ा को भी क्लास कोर्स में रखा है। आप बताइए फिर ये किसने बनाया टेक्स्ट बुक जी? और जब सरकारें आती है, ये कौन लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए निमुड़ा को क्लास कोर्स में रख देते हैं? हाँ। अजीब बात होती है। तो ये सारे चीजों को चेक कैसे किया जाए, कैसे उस पर चेक एंड बैलेंस के सिस्टम खड़ा हो, उसको भी हमको देना बताना चाहिए और उसके लिए भी हमको ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए। सरकार को 50 ऐसे चीजें हैं जिसपे लोग लगे होते हैं बदनाम करने की, और सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो नवाचार, जो अच्छा काम करते हैं, वो इस चीज को समझना और समझाना चाहिए। इसके ये जो इस तरह के शिविर होते हैं, ये किसी तरह का बदलाव करते हैं, दिखाई देता है, या शासन की गुणवत्ता में कोई बदलाव आपको नजर आता है, या फिर ये बोलें कि ये हो जाते हैं बस?
2 दिन का चिंतन शिविर, 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर हो गया, उसके बाद सिर्फ बयानबाजी होती है। जमीन पर, धरातल पर कुछ दिखाई देता है या कागजों तक ही सब रहता है? वास्तव में कुछ बदलता है? देखिए, जो मंत्री है, हम लक्ष्मी राजवाड़े की बात करें, उनको प्रशासनिक कोई क्षमता नहीं थी। हाँ। अगर उनको इस तरह का ट्रेनिंग दिया गया तो उनकी उस पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगी, और आने वाले दिनों में वो अपने सचिव को पूछ सकते हैं, भाई आपने टेंडर प्रक्रिया पे इस तरह के क्यों किए। हाँ। या अगर नवाचार पे टेक्नोलॉजी का अगर इन्वॉल्व होता है, बच्चों का कुपोषण सुपोषण तक जाने के लिए जो क्या क्या मापदंड है और कैसे करना चाहिए, ये सवाल लक्ष्मी राजवाड़े पूछ सकती है। उसके लिए ओरिएंटेशन जरूरी होता है। जी जी अमित जी, जैसा कि प्रकाश जी ने भी कहा है, सवाल ये भी उठता है सर कि जो प्रशिक्षण शिविर में या चिंतन शिविर में चीजें निकलती हैं, जैसे पॉजिटिव जो चीजें निकलेंगी वो तो आप मीडिया के सामने या जनता के सामने रख देंगे कि ये बातें हुई हैं, ये हुआ है, ये अच्छा है, ये परिणाम है, लेकिन उसके अलावा जिन चुनौतियों पर आप बात करते हैं कि पार्टी के सामने क्या चुनौती है, सरकार के सामने क्या चुनौती है, अगले 2.5 साल में किन चुनौतियों से हमें निपटना है, वो क्यों नहीं रखा जाता है? उन पर क्यों नहीं बात होती? जैसे कि होता जी भी कह रहे हैं कि परिणाम क्या है, अगर परीक्षा हो रही है तो परिणाम भी तो सार्वजनिक होने चाहिए ना। देखिए, पहले तो मैं होता जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि कैसे कोई परसेप्शन अगर पॉजिटिव हो तो हम किस चीज में अच्छा इनपुट दे सकते हैं। अभी उन्होंने जो भी बातें कही वो वैल्यू एडिशन करने वाली बात, क्रिटिसाइज करने वाली बातें नहीं। कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी ये काम कर सकती है, लेकिन वो हमेशा विरोध के लिए विरोध करती है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है जया जी, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा है, समीक्षा का प्रोग्राम कम है। जब चुनौतियों की बात आती है तो संगठन के तौर पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन, हमारी जो कोर कमेटी है, प्रदेश पदाधिकारियों की टीम है, ये सब बैठती है और सरकार अपने एंड पे उसका एक मैकेनिज्म होता है समीक्षा का और चीजों का इनपुट लेने का। तो इसमें इस प्रकार की कोई चुनौती क्या है सामने, या समीक्षा का बहुत ज्यादा हिस्सा होने की बजाय जो होता जी ने कहा कि एक मंत्री अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए बेटर क्या कर सकता है। जैसे हमने बचपन से ही सुना है, पढ़ा है कि ज्ञान की 2 बातें, जहां मिले वहां रुक जाओ, ले लो, किस बारे में ज्ञान मिल रहा है उसको छोड़ो, लेकिन वो ज्ञान कभी ना कभी काम आएगा। तो ज्ञान कभी भी जाया नहीं होता है। तो ये 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें जो भी विषय आएंगे, इसमें कहीं को कोई संशय नहीं है, ये मंत्रियों को अपना काम बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे और इससे जनता का सीधा फायदा होगा ही होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, जनता के मुद्दों का आप उठाते हैं और जब जनता के ही हितों के लिए अगर बीजेपी की चिंतन शिविर शुरू हो रही है, ये क्लास शुरू हो रही है, तो कांग्रेस क्यों उस पर आपत्ति जता रही है? सर, चिंतन शिविर हो तो जाने दीजिए, आप पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जमीन पर जो है वो तो अमित जी गिना भी रहे हैं। जया जी, जो जमीन पर है वो किसी से छुपा नहीं है। आज सोशल मीडिया आप खोल लीजिए, पामगढ़ के लोग जो हैं, जो सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, बैठ के नहा रहे हैं, वो तालाब बन चुका है। होता जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानीय होता जी ने जो कहा ना, जो नए एमएलए पहली बार के जीते हुए लोगों को मंत्री बना दी, उनकी अक्षमता का नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है। टेंडर प्रक्रिया समझते ही नहीं, 2 ट्रेनिंग तो पहले ही हो गई है। जिस महिला बाल विकास विभाग की बात हो रही थी, बहनों के आंचल में डकैती की गई, 189 अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह हुआ, उसमें नकली चांदी का बता के गिलेट के मंगलसूत्र दिए गए। जो जम्बूरी घोटाला हुआ, बिना टेंडर के 10 करोड़ के टेंट लग गए, वही फिर से पुनरावृत्ति हुई योग दिवस के दिन। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान हम अभी सुन रहे थे, ठेके पे विभाग चल रहा है जो बदहाली अस्पतालों की है, खुद बीमार अवस्था में है, ना जांच है, ना इलाज है, ना दवा है, ना आयुष्मान का भुगतान हो रहा है। सरकारी तो बुरी तरह से प्रभावित है ही, उसके बाद निजी जो अस्पताल है वहाँ भी आयुष्मान से इलाज नहीं हो रहा है। जांच का अभी हाल ही में निर्णय लिए, हमारे मशीन, हमारे रिएजेंट और जांच करेगी प्राइवेट कंपनी। तो ये लूट जो चल रहा है, 10,463 स्कूल बंद कर दिए, 53,000 सरकारी स्कूल है जया जी छत्तीसगढ़ में। प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम शिक्षक के पदों में 1-1 कम किए हैं, वो पद खत्म हो गया। बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री रहते, विधानसभा में घोषणा किए थे 33,000 शिक्षकों की भर्ती का, फिर वो 27,000 हुआ, फिर 5,000 हुआ, एक भी शिक्षक अभी तक भर्ती नहीं कर पाए हैं। जो
अवस्था है, जो व्यवस्था है रोजगार की, 1 लाख सरकारी नौकरी देने को मोदी गारंटी बताए कितनी भर्ती हुई? 100 दिन में नियमितीकरण का वादा था, 500 रुपए में सिलेंडर का वादा था। तो समीक्षा तो होनी चाहिए, जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह से लगातार जो इनके घोषणा पत्र देख लीजिए, छात्रों को फ्री पास मिलेगा, मेरे पास समय कम है सर। अमित जी, जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और कुछ मुद्दे भी उन्होंने उठा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी, सुरेंद्र जी ने इन पर भी तो बात हो। देखिए, केंद्र के स्तर की बात हो या राज्य के स्तर की बात हो, कांग्रेस नेताओं की जो दुर्गति हुई है वो इसीलिए हुई है कि वो झूठे मास्टर प्लान नहीं ला पाए 2.5 साल में। पवन खेड़ा की रायपुर राजधानी की एक बार भी बीच में नहीं बोला मैं, सुरेंद्र जी आपके एक बार भी नहीं बोला बीच में। तो मैं पूछ रहा हूँ कब आएगा मास्टर प्लान? एक ओपी की जीत में छत्तीसगढ़ का पुरानी सरकार का 31 तक था, क्यों रद्द कर दिया? 2.5 साल में आप ला नहीं पाए, कब लागू होगा? तो ये विकास का सुशासन है। आप विद्वान हैं, आप वकील आदमी हैं, आप थोड़ा सा डिबेट नहीं, मेरा यही सवाल है, समीक्षा कब होगी? सिंचाई का रकबा पहली बार 3% घटा है, 37 से घट के बीच में कांग्रेस की 34% आ गया। विधानसभा के आंकड़े हैं ये समीक्षा कब होगी? ये निकम्मे मंत्रियों के अकर्मण्यता का नुकसान कब तक जनता भोगेगी? जिम्मेदारी कब तय होगी? जो बोल रहा हूँ वही तो राहुल खाली प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम पर सरकारी पैसा फूका जाएगा? ठीक है, मेरा तो निवेदन है सरकार से, प्रशिक्षण हर महीना करवाएं, लेकिन समीक्षा भी हो, जिम्मेदारी भी। चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कांग्रेस ने भी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संगठन को मजबूत करने की बात कही, बीजेपी चिंतन शिविर के माध्यम से वो करने की कोशिश करेगी। एक इमेज बिल्डिंग भी जुड़ी होती है सर इस तरह के कार्यक्रमों से सरकार की। होता जी, जया जी किसके सवाल है? सर आपसे ही है मेरा सवाल। आपसे? हाँ, देखिए, जो प्रशिक्षण दोनों का अलग अलग है। कांग्रेस राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण दे रही है किस तरह से सत्ता पे आना है, और बीजेपी प्रशिक्षण दे रही है किस तरह से सरकार पे रहना है। तो दोनों की स्वरूप ही अलग अलग है। लेकिन सवाल उठता है, आप जब तक विद्वानों से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आप अपनी आकलन नहीं कराएंगे, स्थितियां तो खराब रहेगी। और वो जो आकलन आपको करते हैं, जो इवैल्यूएशन आपके करते हैं, वो खुद विद्वान होना चाहिए, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, उनको उस बात पर उतनी समझ होनी चाहिए। किताबी कीड़ा हमको नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में हमको वो व्यक्ति चाहिए जो एक्चुअली धरातल पे विषय को समझे और सही ढंग से जिसका नतीजा भी जमीन पर दिखाई दे। होता जी, बहुत धन्यवाद आपका सर। इसके साथ ही सुरेंद्र जी और अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया वंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है, लेकिन चिंतन होगा सुशासन को लेकर, समन्वय को लेकर, और कैसे मंत्रियों को, विधायकों को पाठ पढ़ाया जाए सुशासन का, उस पर बातचीत होगी। लेकिन इन सबके बीच जनता के लिए क्या होगा, क्या निकलेगा, धरातल पर क्या होगा, वो भी देखने वाली बात। हालांकि इससे पहले सियासत उस पर शुरू हो गई है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वंसल न्यूज। नमस्कार।